आपके धर्म का एक, और संविधान इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन जबरन कन्वर्ट, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, ठीक है नेहा, इन्होंने कहा कि किसी ने रिपोर्ट तो लिखा ही नहीं। नहीं, मैंने वही तो सवाल इनसे पूछा है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, उनको दबाव डालकर जिन मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट किया गया, आप बताइए कौन था, कौन होता उनमें से रिपोर्ट लिखाने जाता। आज जब परतें खुल रही हैं तो उनके घर वाले बता रहे हैं कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था, किस तरीके से उनको आईएसआई के वीडियोस दिखाए जा रहे थे। ये सवाल कैसे ये भूल जा रहे हैं और एक सिलेक्टिव चुनावों से लेकर इसको लिंक करके दिखा रहे हैं। मैं जवाब दूं इसका? बिल्कुल साहब, आप ही जवाब दें जी, छोटा जवाब दूंगा। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। कि यहाँ से कि मूक बधिर, जी, इन्होंने कहा कि मूक बधिर बच्चों से कौन यहाँ से लेगा गवाही। अच्छा, इन्होंने तो खुद, पुलिस कह रही है कि 1000 से ज़्यादा कन्वर्शन करवाए हैं। चलिए मूक बधिर बच्चों की बात हटा देते हैं, जो 1000 बाकी सारे लोग जो अच्छे हैं, उनमें से किसी का यहाँ से एविडेंस ले आइए, उनकी शिकायत या उनकी वीडियो एविडेंस, या वो कैमरे पर आकर के कह दें कि मौलाना ने हमको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है। अरे कोई तो इतने सालों में होगा, पिछले 25 सालों में। इतना तो नहीं है कि कोई 500 रुपया देने के बाद 25 साल तक चुप रहेगा। ऐसे बेगैरत लोग तो होते नहीं। मैं तो खुद अभी एक वीडियो एविडेंस दिखा रहा हूं आपको, जिसमें मौलाना के दोस्त डॉक्टर अजीत, वो खुद कह रहे हैं कि मैं मौलाना के संपर्क में पिछले 17 सालों से हूं, मैं उनका दोस्त हूं और वो जानते हैं कि मैं शिव भक्त हूं। मौलाना उमर गौतम ने आज तक मेरे को जबरन कभी नहीं कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो, और आज भी वो शिव भक्त हैं, वो हिंदू हैं। वो वीडियो एविडेंस खुद बयान दे के कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं गुजरा कि मौलाना को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट की जा रही है, जबकि मैं खुद हिंदू हूं और मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं कि मौलाना से ईमानदार और अच्छा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। अब आप सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। हिंदू गवाही। ओपनिंग रिमार्क आपका, इन्होंने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, और सवाल यह है कि वो पिछले 20-25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों को उन्होंने धर्मांतरण कराया है, लेकिन किसी के साथ जबरन या जबरदस्ती उनकी धर्म को नहीं बदला। प्रतीक जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी जब बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, तो मैं इसी दौरान मैंने सिंपल बेसिक गूगल सर्च किया है। ग्लोबल लीगल रिसर्च सेंटर, द लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें तारिक अहमद जी ने एक बाकायदा एक प्रपत्र लिखा है एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया पे, और इसमें इनकी जो समरी है, वो यही मैं अक्षरशः पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। Despite criticism of India's anti-conversion laws, some human rights bodies have acknowledged that these laws have resulted in few arrests and no convictions. उन्होंने और भी कहा है, उसी समरी से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। The anti-conversion laws in Rajasthan and Arunachal Pradesh appear to exclude reconversions to native or original faiths from the prohibitions. ये दोनों ऐसी समरी पॉइंट्स हैं प्रतीक जी, जिन पे ये चर्चा तब तक नहीं हो सकती है जब तक दूसरी तरफ के लोग बैठे हुए, शोएब जमाई, मैं नाम लेकर के कह रही हूँ, कहें कि हर मामला राजनीतिक होता है। मैं तो आह्वान करती हूँ इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, समय आ गया है कि कन्वर्जन पे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो। समय आ गया है कि कन्वर्जन पे पूरी तरीके से आप राजनीतिक चर्चा ही करें। आप दिखाइए कि नॉर्थ ईस्ट में जब असम में घूमते हैं तो वो 30-35 ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति जो नॉन मुसलमान हो वो खड़ा नहीं हो सकता। आप बात कीजिए बिहार के सीमांचल एरिया की, जहां पे पिछले कुछ दशकों में किस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है। मैं तो कहती हूँ, आह्वान करती हूँ कि एक निष्पक्ष, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और रायट मॉन्गरिंग की भाषा में नहीं, एकदम तथ्यों के साथ बात हो, और ये कन्वर्जन का जो पूरा ड्रामा चल रहा है पिछले कई दशकों से हमारे देश में, उससे पर्दाफाश हो। आचार्य जी, ओपनिंग रिमार्क आपका। सवाल यह है कि आपने दोनों तरफ के हिस्से सुने, दोनों तरफ की बातचीत सुनी। अब सवाल यह है कि एक हिस्सा यह कहता है कि धार्मिक आस्था जो है वो निजी मामला है और किसी ने किसी के खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं की। दूसरा कहता है कि आप किसी की भावनाओं को, आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और यह खेल बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से चलता चला आ रहा है। आप सनातनी परंपरा से भी अवगत हैं और आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी समझते हैं,
लोगों ने कहा, टर्न भी दिया और कहा कि यह चुनाव से पहले का खेल है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए प्रतीक जी, एक विषय है आस्था का, एक विषय है कानून का, एक विषय है सियासत का। तो जो आस्था का विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कानून का विषय भी महत्वपूर्ण है और सियासत भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आस्था कहती है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो प्रश्न ये पैदा होता, परमात्मा एक है और अगर परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, तो फिर वो सबका है और हम सब उसके हैं, तो भेद तो कहीं रहा नहीं। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस धर्म में और जिस जाति में, जिस परिवार में मनुष्य जन्म लेता है वो परमात्मा की इच्छा से लेता है। तो यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। यानी कि परमात्मा चाहता है कि आप इस परिवार में जन्म लो, इस जात में जन्म लो, इस वर्ग में जन्म लो या इस धर्म में जन्म लो, इस क्षेत्र में, तो जहां भी आपका जन्म हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से हुआ। ये हमारी आस्था है कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर हम परमात्मा की इच्छा से किसी परिवार में हमने जन्म लिया है, किसी धर्म से हम संबंधित हैं और हम अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो मुझे लगता है वो परमात्मा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से एकदम अपराध है, पाप है। क्योंकि यदि हम किसी स्वार्थ में, लालच में या भय से धर्म को छोड़ते हैं, अपने धर्म को, तो ये परमात्मा की इच्छा के खिलाफ माना जाएगा। दूसरी बात है, इस्लाम के ताल्लुक से भी अगर हम देखें तो इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में जबरदस्ती नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम मानते हैं, वह भी ये उसकी भी मानता ये है और इस्लाम की मानता भी है, तो ये जो धर्म का परिवर्तन है, मैं इसके बुनियादी रूप से खिलाफ हूं। लेकिन अब सवाल उठता है कानून का कि साहब धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई कहता साहब पैसे दे के हो रहा है, कोई कहता साहब जबरदस्ती से हो रहा है, कोई कहता साहब झूठ बोल के हो रहा है। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, राजनीति का सवाल खड़ा होता है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी को, अगर उनकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर होता, यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं नेहा जी, वो जवाब दें इस बात का कि दूसरा अगर कोई होता तो आप कहते हिंदू खतरे में है। तो अब आप ही की सरकारें हैं, 7 साल से देश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आपकी नाक के नीचे ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। 1000 लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। मैं पहले कह देना चाहता हूं, मैं हिंदुओं से मुसलमान होने के भी खिलाफ हूं और